ओके हेलो एवरीवन। तो फाइनल प्रॉब्लम ऑफ द डे G2 का डांसेस प्रॉब्लम हार्ड वर्जन। सी इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो ऑफ G1 डांसेस का इजी वर्जन, तो छोटा सा वीडियो है 7 मिनट का। जस्ट गो एंड वॉच इट। लाइक 2x में भी देख सकते हो अगर आपको ऑलरेडी वो प्रॉब्लम आता है तो। बट मैं वहाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो फॉर दैट रीज़न मैं आपको जस्ट ये बोल रहा हूँ कि इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। मैं इसी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने वाला हूँ। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो, आई विल रिकमेंड कि एक बार जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लो। लिंक आई बटन पे कहीं तो फ्लैश हो चुकी होगी या हो रही होगी, दैट इज़ यू कैन चेक इट आउट। और सीधा सा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल पे भी जाके कहीं पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बट डू चेकआउट द प्रॉब्लम वंस। हम G2 प्रॉब्लम पे आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी G1 में ही समझा दिया था कि G2 में क्या करना है। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हम लोग। सिर्फ आई विल जस्ट मेक अ टेक्स्ट बॉक्स and what was the array given to us 1 3 2। सी G1 में क्या था और m की वैल्यू 4 दी है। लेट्स यहाँ पे m की वैल्यू ले लेते 4। तो G1 में क्या था कि m की वैल्यू हमेशा 1 थी, तो हमें यहाँ पे ना हमेशा 1 रिप्लेस करना था। बट G2 में क्या है, यहाँ पे हम 1 to m रिप्लेस करना है। तो एक बार हमें इसका आंसर निकालना है, सेकेंड टाइम में हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। फिर थर्ड टाइम में हमें मैं इसके आगे लिख लेता हूँ। थर्ड टाइम में हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। फिर फोर्थ टाइम में हमें इसका आंसर निकालना है, 4 1 एंड नीचे 3 2। तो ऐसे पहले 1 के लिए फिर 2 डाल के फिर 3 डाल के फिर 4 डाल के, तो यू विल से कि यार सिंपल है। एक के लिए तो हमने देखा कैसे निकालना है, ऐसे लिए सब के लिए आंसर निकाल लो। सो या आंसर तो आ जाएगा बट TLE आ जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू 10⁻9 तक है। सो उतने ऑपरेशन आप कर नहीं सकते हो। सो व्हाट विल यू डू, राइट। अब ना ज़रा इस बात पे ना, ओके, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम, टेक योर टाइम टू थिंक फॉर एन अप्रोच, सब कुछ सोच लो। अगर एक का कैसे निकालना है वो नहीं पता तो गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो ऑफ G1 इफ़ यू हैवेंट। और अगर पता है तो जस्ट थिंक यार क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम इटरेट नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ अ वे कि हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम एंड आई विल काउंट टू 5 1 2 3 4 एंड 5। अब ना एक बात समझो, ध्यान से एक बात को समझो। सी मैं एक बहुत अच्छा आपको एक बहुत अच्छे एक हिंट देता, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। इस केस में कितने रिमूव कर रहा हूँ, लेट्स ब्रिंग द आवर फेवरेट पेन कलर वाली पेन चाहिए हमें। इस केस में आप कितने रिमूव कर रहे हो, 0। इस केस में कितने रिमूव कर रहे हो, इफ़ यू विल गो ऑन केयरफुली ऑब्जर्विंग, यहाँ पे भी आप 0 रिमूव कर रहे हो। इस केस में आप कितने रिमूव कर रहे हो, इफ़ यू विल गो ऑन ऑब्जर्विंग, यहाँ पे आप 1 रिमूव कर रहे हो। इस केस में कितने रिमूव कर रहे हो, यहाँ पे भी आप 1 रिमूव कर रहे हो। अब ज़रा ना एक बात सोचो, ये ना m की वैल्यू यहाँ पे 4 काट के ना मैं 400 दे दूँगा, तो भी आप कितने रिमूव करोगे, आप एक ही रिमूव करोगे हर बार। ऐसा नहीं होने वाला कि आप किसी टाइम पे 2 रिमूव कर रहे हो। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक वैल्यू को इम्पैक्ट कर रहा है ना, ये दूसरी को तो इम्पैक्ट कर नहीं रहा है। तो यही वैल्यू हो सकता है कि पहले रिमूव नहीं हो रही थी, बाद में रिमूव होने लगे। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से ये वैल्यू रिमूव होने लगे, उससे पहले वैल्यू रिमूव नहीं हो रही थी। तो आंसर हमेशा क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो होगा जो स्टार्टिंग वाले एरे के लिए था, 0 था तो 0 0, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो आंसर 1 होने लगेगा। तो हमें बस बेसिकली क्या करना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है। अब क्या ये मोनोटोनस है, स्टार्टिंग में 0 0 था और बाद में 1 1 1 1, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कुछ ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है और किसी पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा, किसी पॉइंट पे ऐसे बढ़ जाएगा, 1 बन जाएगा, और फिर 1 हमेशा 1 1 1 1 रह जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ, इसको ऐसे भी ना ड्रॉ करते ना, कुछ ऐसा जाएगा या, तो क्या ये पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ। सिंस ये मोनोटोनस है तो क्या मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, 1 से m तक मैं बाइनरी सर्च लगाऊँ, कोई तो वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आंसर 1 वाले से एक बड़ा आ रहा है। वहाँ से सारे आगे इसके वैल्यू के लिए, मान लो इनिशियली यहाँ पे आंसर 0 ना आके 5 आ रहा था, तो आपको क्या करना है, 5 टाइम्स m तो ऐड करना ही है कि हर वैल्यू के लिए 5 तो ऐड होगा ही, प्लस मान लो ये जो वैल्यू है x है, आपको क्या करना है, इतने बार एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होगी, 5 ना ऐड होगी 6 ऐड होगी। तो कितने बार 6 ऐड होगी, m
माइनस एक्स, मतलब मान लो x की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 10 है, तो 4 से 10 में मतलब टोटल 6 टाइम, तो m माइनस एक्स टोटल 6 टाइम क्या ऐड होगी, ये 6 ऐड होगा। 4 बार क्या, 1 से 3 तक 4 बार क्या ऐड होगा 5, और 4 से 10 तक 6 बार क्या ऐड होगा 6 ऐड होगा। इसके लिए 5 तो हम पहले से ऐड कर रहे थे, तो +1 ही करना है, तो +1 कितने टाइम करना है, m माइनस एक्स टाइम। समझ में आया क्या, नहीं समझा? एक दूसरा टेस्ट केस लेके देखते हैं, शायद कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। लेट्स टेक दिस वन, या let's take this one, let's take this one, let's take this one। सबसे पहले ना इसको सॉर्ट कर देते हैं, जैसा मैंने कहा कि सॉर्ट तो करना ही है। पिछले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो बेसिकली इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि सॉल्व करने के लिए इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम 1 से ट्राई करेंगे, राइट। तो 1 डालने पे हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा। अभी करेंटली हमें कितने रिमूव करने हैं, करेंटली हमें कितने रिमूव करने हैं, 1 रिमूव करना है, तो हमारा करेंटली आंसर कितना है 1। अब m की वैल्यू मैंने देखी नहीं है, पर m की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 7 है। अब इस 1 के बदले हम लोग यहाँ पे 2 डालेंगे, तो 2 डालने पे एरे कुछ ऐसा दिखने लगेगा एक्चुअली, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद ये 2 इसको काट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कितने रिमूव करने हैं, स्टिल एक ही रिमूव करना है, तो 1 + 1 आंसर हो गया। टोटल हमें बताना है कि 1 से m तक जाने में टोटल कितने रिमूव करने पड़ेंगे, 1 लेने पे कितने, 2 लेने पे कितने, और उन टोटल का सम कितना होगा वो रिटर्न करना है, ठीक है। फिर जब हमने 3 लेंगे, 2 हटा के 3 लेंगे, तो स्टिल एरे ऐसे ही दिखेगा क्योंकि अभी भी सॉर्टेड है। तो फिर 3 के लिए भी, 3 के लिए कितने रिमूव करने पड़ेंगे, आप ये चेक करो 3 के लिए कितने रिमूव करने पड़ेंगे। तो 3 के लिए कितने रिमूव करने पड़ेंगे 2, क्योंकि एक ये तो रिमूव हो ही रहा है, साथ में अब इस वाले को भी रिमूव करना पड़ेगा, तो टोटल रिमूवल कितने हो गए, 2 हो गए। सो वी कैन कंक्लूड कि 3 वो पॉइंट था जिसके आगे से 2 होंगे। अब देखो कोई भी ले लो, 4 ले लो, अभी भी कितने रिमूवल होंगे 2, 5 ले लो, अभी भी कितने रिमूवल होंगे चेक कर लो 2। सिमिलरली 6 ले लो, अब जब 6 लिया तो यहाँ 6 आ जाएगा बेसिकली, वहाँ 5 भी फिक्स हो जाएगा। अब कितने रिमूवल होंगे, तो अभी भी 2। 7 ले लो, अभी भी कितने रिमूवल होंगे 2। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, जो इनिशियल आंसर था 1, वो कितने बार ऐड करना है, वो तो हर बार होगा ही 7, प्लस एक एक्स्ट्रा 1 ऐड होने वाला है, 1 एक एक्स्ट्रा, कितने बार 1 एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, 1 2 3 4 5, विच वॉज नथिंग बट 7 माइनस 3 + 1। और डिपेंडिंग ऑन आपने कैसे निकाला, आपने ये इंडेक्स निकाला या इंडेक्स निकाला है, जो भी इंडेक्स निकाला है, सो यू कैन जस्ट डू दिस। आई होप समझ में आया होगा। क्या हर बार जो 1 लेने पे जो आंसर आ रहा है ना, वही हर बार आंसर आएगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उससे एक एक्स्ट्रा आने लगेगा। तो क्या हम वो एक पर्टिकुलर टाइम निकाल सकते हैं बाइनरी सर्च से? हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो ना G1 क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक बार के लिए कैसे निकालना है, तो वो टेक्निक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर हमें क्या समझ में आया कि एक बार के लिए 1 लेके जो हमारा आंसर आ रहा था ना, हमारा वही आंसर बार बार आ रहा था अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट के बाद एक एक्स्ट्रा आ रहा था और वही हर बार रिपीट हो रहा था। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 1 कितने, मतलब वो 1 के लिए जो आंसर था वो कितने बार ऐड करना है, और उसके +1 की वैल्यू को कितने बार ऐड करना है, हमें वही निकालना है सिर्फ। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, बाइनरी सर्च लगाया। बाइनरी सर्च में हर एक वैल्यू के लिए, मतलब पहले मिड की वैल्यू मान लो, मिड की वैल्यू 1 और 7 है ना, तो मिड की वैल्यू क्या आई 4, तो हमने 4 के लिए चेक किया। 4 के लिए क्या हो रहा है, हमारा आंसर वो एक ज़्यादा आ रहा है, मतलब हम और लेफ्ट में आ सकते हैं। तो फिर हमने 3 बना दिया, 1 और 3 बना दिया, मतलब हाई इक्वल टू मिड -1। तो 1 और 3 के लिए मिड कितना है 2, 2 के लिए हमने चेक किया तो आंसर सेम आ रहा है। तो फिर हमने लो इक्वल टू मिड +1, तो लो 3 बना दिया, तो 3 और 3, तो फिर 3 और 3 का मिड कितना आया 3 आया। तो फिर 3 और 3 का मिड पे हमें क्या मिल गया कि बड़ी वैल्यू आ रही है, तो फिर हमने हाई को अपडेट करके 2 बना दिया। अब हाई, सिंस हाई जो है वो लेस से छोटा हो गया, तो हम ब्रेक कर जाएंगे और हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें थर्ड इंडेक्स से एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। बेसिक बाइनरी सर्च स्टफ। अब बाइनरी सर्च लगाने नहीं आता तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ बाइनरी सर्च, तो पहले जाके वो एक बार चेक कर सकते हो तो हाउ टू यूज़ बाइनरी सर्च टू फाइंड अ मोनोटोनस पॉइंट। ये हमने मोनोटोनस पॉइंट फाइंड किया 1 से m तक के बीच में, मिड वैल्यू के लिए चेक किया। अगर मिड हमारे यहाँ कहीं आ रहा है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, अगर मिड हमारा यहाँ कहीं आ रहा है तो हम राइट में जाएंगे, और ऐसे करके हम मिड वैल्यू को बेसिकली फाइंड कर लेंगे। सो
अगेन लेट मी शो यू द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा. स्टिल कुछ डाउट होगा क्योंकि यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन ईजी था, मतलब ये जीवन है, ये जीवन का कोड है कि हाँ सॉर्ट करके और सब करके मैंने ये जीवन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कोड कैसे वर्क करता है. मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. यू कैन गो एंड चेक आउट द जीवन सॉल्यूशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अभी हम बात करेंगे इस वाले में हम क्या करेंगे. तो इनिशियली हमने जीवन के लिए जो हमने 1 के लिए आंसर निकाला कि हमने स्टार्टिंग में 1 डाला और उसके लिए आंसर निकाला. फिर हमने वही जो मैंने कहा बाइनरी सर्च लगाया और बाइनरी सर्च लगा के हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ तक हमारा आंसर सेम आ रहा है. जहाँ तक हमारा सेम आ रहा है वहाँ तक हमने नॉर्मली मतलब हम वहाँ तक का उस पॉइंट तो मेंटेन किया कि जहाँ तक सेम आ रहा है. और फिर हर बार उतने तो ऐड करने हैं जितने इनिशियली ऐड कर रहे थे. पहले वाले के लिए जितना आंसर आया वो तो हर बार ऐड होगा ही, बट कुछ एक्स्ट्रा ऐड होंगे. कितने? कुछ एक्स्ट्रा वंस ऐड होंगे. कितने? जितने m माइनस आंसर. मतलब आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर ना ये वाला पॉइंट है. तो फिर इस वाले पॉइंट के बाद कितने? 6 है ना, तो हम आंसर में 6 ऐड करेंगे. 6 ही क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि 5 तो हम ऑलरेडी सबके लिए हमने ऐड किया ही था, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है ना. तो एक एक्स्ट्रा कितने पॉइंट्स के लिए? 6 पॉइंट्स के लिए. तो ये मैं ये ना लिख के, इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ. इट इज़ नॉट आंसर प्लस m इंटू एम माइनस आंसर, इट इज़ आंसर प्लस 1 इंटू एम माइनस आंसर. यहाँ दिख ही नहीं रहा होगा, सॉरी. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना कि या सेकेंड, जस्ट सेकेंड, या और उसका काम नहीं है अभी. सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. मैंने लिखा है आंसर इक्वल टू करेंट इंटू एम प्लस एम माइनस आंसर, बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 इंटू एम माइनस आंसर. क्योंकि अगर मेरी वैल्यू 6 है तो 5 तो मेरा ऑलरेडी ऐड कर ही दिया होगा, पर जो कुछ लेंथ के लिए मुझे 6 ऐड करनी थी उसके लिए मुझे एक बार और ऐड करना पड़ेगा उतने लेंथ के लिए. तो उतने लेंथ के लिए एक और ऐड कर दिया. सो दिस बिकम आवर फाइनल आंसर. सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर G2. आई होप समझ में आया होगा. सो दिस वाज द एंड ऑफ अवर कॉन्टेस्ट. मैंने ABC को कवर नहीं किया है. इफ़ यू थिंक यू नीड द सॉल्यूशन फॉर A, B और C एज वेल, पुट डाउन इन द कमेंट्स. उसकी वीडियो मैं कल रिकॉर्ड कर लूँगा. फॉर टुडे आई विल टेक अ लीव and I will see you in the next one.